तीन सिंपल फैक्ट बताता हूँ। अगर तुम्हें आईआईटी में एंट्री चाहिए जेई एडवांस में सिर्फ 30% मार्क्स लाने होते हैं। एक अगर डिसेंट आईआईटी सिक्योर करना है तो जेई एडवांस में 40% मार्क्स लाने होते हैं। और अगर जेई मेन के थ्रू एनआईटी सिक्योर करनी है तो 50% मार्क्स दैट इज 150 मार्क्स पे अच्छी एनआईटी सिक्योर होना शुरू हो जाती है। और ये भी पूरा फैक्ट है कि इन दोनों ही एग्जामिनेशन में 12th का वेटेज 50% एटलीस्ट होता ही है और कुछ केसेस में ज्यादा हो जाता है बिकॉज 12th में ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड टॉपिक्स है। सो 100 की सीधी एक बात, अगर तुम्हारा 11th वेस्ट हो गया है तो भी ऐसा नहीं है कि तुम रेस से बाहर निकल गए हो, अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास पूरा 12th हाथ में है। जो 50 to 60% ऑफ एंटायर जेई सिलेबस होता है और तुम्हें इससे कम मार्क्स चाहिए एक्चुअल में आईआईटी सिक्योर करने में। देखो तुम्हारा 11th वेस्टेड है, तुम हर दूसरी वीडियो में यही कमेंट कर रहे हो और चाह रहे हो कि कोई तुम्हें सॉल्यूशन बता दे। सबसे पहले क्या 11th वेस्ट के बाद आईआईटी पॉसिबल है? देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि हलवा है, लेकिन पॉसिबल है। अभी तुम्हें फैक्ट से ही बताया मैंने, बट इसके लिए करना क्या होगा, नेक्स्ट 12 से 15 महीने ऐसे मेहनत करनी होगी जैसे तुमने कभी लाइफ में नहीं किया। मैं उन मेंटर्स में नहीं हूँ जो तुम्हें लास्ट तक लॉलीपॉप देते रहे कि यार हो जाएगा हो जाएगा। तुम्हारे लिए एक वर्केबल प्लान लेके आया हूँ, बट साथ ही साथ एक कमिटमेंट तो चाहिए कि 11th वेस्ट हो गया है बिकॉज ऑफ योर मिस्टेक, बट 12th वेस्ट नहीं होगा। कमेंट में जाके अभी लिखो भैया 12th वेस्ट नहीं होगा। इसको 5 बार 10 बार 50 बार लिखना है, जितनी बार लिखना है, बट तुम्हारे दिमाग में भेजे में घुस जाना चाहिए। आज की वीडियो बहुत सिंपल होगी, कुछ डांटूंगा नहीं। तुम्हारे लिए एक सिंपल प्लान लेके आया हूँ कि कैसे अगर तुम्हारा 11th वेस्ट भी है तो इसको रिकवर कैसे कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि कैसे तुम आईआईटी तक पहुंच सकते हो विद अ गुड प्लान। देखो वीडियो का पूरा ओवरव्यू भी दे देता हूँ। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा 11th वेस्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक इसको आइडेंटिफाई नहीं करोगे 12th भी ऐसी वेस्ट हो जाएगा और फिर आओगे कि ड्रॉपर के लिए स्ट्रेटेजी क्या होगी। वैसा नहीं करना है। तो पहला रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कुछ प्रायोरिटी चैप्टर्स भी बताऊंगा। तीसरा कुछ टारगेटेड रिसोर्सेज भी बताऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ के हो जाएगा, आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसका बेस्ट स्मार्ट यूज करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने वाला बहुत बार हार्ड वर्क करने वाले को बीट कर देता है, इस बात का ध्यान रखना। लास्टली 2-3 हैक्स दूंगा अराउंड रूटीन एंड टाइम टेबल, एंड ट्रस्ट मी मक्खन हो जाएगा तुम्हारा क्लास 12th। और जो मॉक टेस्ट के मार्क्स स्काई रॉकेट करेंगे ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते हो। एंड ये फालतू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद किया है, खुद आईआईटी पहुंचा हूँ, कितने बच्चों का आईआईटी पहुंचा है उसके एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। अब सारे स्टेप्स क्रूशियल है। 1.5x में देखना मुझे चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, बट बीच में छोड़ के जाने की जरूरत नहीं। छोड़ के जाना है, तुम इतनी सारी वीडियो छोड़ के जाते हो, छोड़ जाओ, बट एंड तक देखना अगर सच्ची में कुछ बदलाव चाहते हो और 12th को वेस्ट होने से बचाना चाहते हो। वीडियो में आगे बढ़ू, एक और बैकलॉग जो तुमने रख रखा है ना चैनल को सब्सक्राइब करने का, वो भी आज खत्म कर लो। ये आपका पहला बैकलॉग खत्म होगा, इसके साथ साथ सारे बैकलॉग खत्म कर लेना। तुम में से 90% लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। भाई सब्सक्राइब भी कर लो, भैया को भी कुछ मोटिवेशन रहना चाहिए तुम्हारे को गाइड करने के लिए। अब देखो पहला पॉइंट था कि हमारा क्लास 11th वेस्ट क्यों हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि तुमने जब जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तुम ये ठान के बैठे थे कि यार मैं इस साल तो पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो एक साल में जेई क्रैक करूंगा। ऑब्वियसली बहुत मोटिवेटेड भी थे। क्लास 11th की जो स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स और क्लासेस याद करो, आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड थे, आप कितना ज्यादा सीरियसली पढ़ते थे, और धीरे धीरे आपने देखा कि 11th वेस्ट हो गया। इसके रीजंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। समझ लो, जब हमें कोई बीमारी होती है हमें उसके सिम्टम्स के साथ साथ उसके रीजंस, रूट कॉज समझने पड़ते हैं। आपको बुखार आया तो बुखार आना इज लाइक योर 11th वेस्टेड, बट वो क्यों हुआ? वो कोई वायरल इन्फेक्शन था, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, कुछ और प्रॉब्लम थी, वो उसके रीजन है, और डॉक्टर ये रीजन समझता है तभी उस बुखार का इलाज करता है। सेम आपका 11th वेस्ट हुआ, बट क्यों हुआ उसके कुछ रीजंस भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। नई प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी भैया, धीरे धीरे समझ में नहीं आया, कोप अप ही नहीं कर पाया, बहुत लेक्चर्स देख लिए, यूट्यूब पे इधर उधर मारा फिरता रहा, कहीं भी मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाई नहीं की। दूसरा हो सकता है भैया मेरे पास ना कोई रूटीन और टाइम टेबल कभी फॉलो ही नहीं हो पाया, मैं उस तरीके का बच्चा ही नहीं बन पाया। और जेई क्योंकि मेरा स्कूल भी होता था, लेक्चर्स भी होते थे, क्लासेस भी होते थे, प्रैक्टिस भी करनी होती थी, सब इतनी सारी चीजें थी, एंड विदाउट टाइम टेबल कुछ भी नहीं हो पाया। मैंने बस इतना मेक श्योर कर लिया कि स्कूल जाता रहूं और ऑनलाइन क्लासेस लेता रहूं, इसलिए मेरा 11th वेस्ट हो गया। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि यार गर्लफ्रेंड का इश्यू हो गया, फैमिली में कोई टेंशन चल रही थी, तुमने स्ट्रेस बहुत ले लिया, तुम्हें एकदम से जेई प्रिपरेशन बहुत स्ट्रेसफुल लगने लगी, इस चक्कर में तुमने होप्स लूज कर दी। अब क्योंकि ये 1 साल तक हो गया तो तुम अब थोड़े स्टेबल हो गए होगे। करना क्या है, क्योंकि ये सेम रीजंस क्लास 12th में भी आ सकते हैं, और जब ये सेम रीजंस क्लास 12th में आएंगे वो भी वेस्ट हो जाएगी, एंड फिर तुम्हें रिपीटर बनना पड़ेगा। और आज का जो वर्ल्ड है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, एआई का जो वर्ल्ड है, 1 साल वेस्ट नहीं किया जा सकता है। 1 साल में दुनिया में इतने बदलाव आ जा रहे हैं जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, एक पेन पेपर लो, उसमें नोट डाउन करो आपका 11th क्यों वेस्ट हुआ। लैक ऑफ रूटीन था, क्लासेस नहीं की थी, टाइम बहुत वेस्ट किया, सीरियस नहीं थे, एंड
उसको नोट करके आपके स्टडी डेस्क के सामने लगा ही लो, अपने लैपटॉप का वॉलपेपर बना लो चाहो तो, लेकिन ये आपको रिमाइंड कराते रहेंगे कि यही चीज दोबारा रिपीट नहीं करनी। बिकॉज मेरी आगे की जितनी भी स्ट्रेटेजीज या फिर पॉइंट्स आपके लिए होंगे, अगर आपने यही चीज रिपीट कर दी तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त यही ध्यान रखना है कि ये गलतियां रिपीट नहीं होंगी। कमेंट सेक्शन में लिखो आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक्स, क्योंकि मिस्टेक करना गलत नहीं है, मिस्टेक्स को रिपीट करना गलत है मेरे भाई, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लेना वीडियो खत्म होते ही। और फिर बढ़ते हैं आगे स्टेप में। नंबर 2 है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्लास 11 जिससे आपके क्लास 12 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला है, आपने बहुत बार इसको सुना होगा कि क्लास 11 वेस्ट हो गया, तो ऐसा नहीं है कि इसको पूरा रिकवर किया जा सकता है नेक्स्ट कुछ दिन में। इसका लॉस रिपेयर किया जा सकता है कि आप जो डैमेज क्लास 12 में होने वाला है उसको रिपेयर कर सको। अब इसमें मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत अच्छे से एक रिवीजन प्लान भी आपको दिया था और चैप्टर्स की लिस्ट भी दी थी। चैप्टर्स की लिस्ट मैं सीधे सीधे यहाँ पे स्क्रीनशॉट कर दे रहा हूँ। ये रहे केमिस्ट्री के चैप्टर्स, ये रहे फिजिक्स के चैप्टर्स और ये रहे मैथमेटिक्स के चैप्टर। सीधे सीधे स्क्रीनशॉट ले लो, इसको सबसे पहले कवर करना है। डिटेल में रिवीजन प्लान चाहिए तो ये वाली वीडियो देख लेना। अब इन चैप्टर्स के लिए क्या करना है बहुत सिंपल से बताता हूँ। 2-3 पॉइंट्स में आपको पूरी चीज करनी है। सबसे पहले वन शॉट देखना, आप पूरा लेक्चर नहीं देख पाओगे। वन शॉट बेसिकली मंजिल सीरीज का भी देख सकते हो, कोई भी जो टीचर तुम्हें समझ में आता है उसका वन शॉट देखना। सिर्फ 20 से 30 PYQ लगा लेना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और अब फॉर्मूला डायरी बना लेना इस चैप्टर्स की, अगर नहीं हो तो। इससे क्या होगा, जैसे मैंने कैलकुलस स्टार्ट किया, मुझे फंक्शंस याद नहीं आ रहे, अब फंक्शंस के तुम्हारे पास फॉर्मूला नोट्स है तो आप चीजों को समझ लोगे। ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं आ रहे, ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स है। इस मेथड में ही आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। ज्यादा लेक्चर्स मत देखना, ज्यादा लोड मत लेना, मत घुस जाना कहानी की तरह किसी एक चैप्टर में। आपके 12th पे इंपैक्ट आएगा। जब 12th में कोई चैप्टर शुरू होगा, आपको पुराना नहीं आएगा तो आपको एंजाइटी होगी, 12th वेस्ट हो जाएगा। 12th वेस्ट नहीं करना है, 12th वेस्ट नहीं करना है, 12th वेस्ट नहीं करना है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। देखो बहुत बच्चे मैंने देखे, मैंने पर्सनली भी क्लास 11 के तुम में से बहुत सारे बच्चों के संग बात की है, लाइव सेशंस में, कुछ जूम सेशंस में भी मैंने बात की है 1-to-1, और सब जगह यही समझ में आया कि यार तुम्हें दुनिया जहां के सारे रिसोर्सेज कवर करने की आदत लग गई है और यहीं से तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। एक सिंपल स्टोरी बताता हूँ। एक स्टूडेंट मेरे पास आया, मेल करता है। मेरी जनरली आदत है कि कोई मुझे अगर मेल करता है और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम बहुत सीरियस है तो मैं मेल पे वॉइस नोट पे सोल्यूशन दे देता हूँ या मेल पे कन्वर्सेशन कर लेता हूँ। उसने मुझे बताया कि भैया मुझे ना फिजिक्स पसंद आने लगी एंड मेरे को टीचर्स और बाकी लोगों ने चुरा लिया कि तेरी फिजिक्स स्ट्रांग है, इसको बिल्कुल दुनिया जहां से अच्छा कर ले। मैं उसमें बिना बात के जाने दुनिया भर की कौन सी किताबें लगा रखा। मैंने पूछा कौन सी किताबें लगाता है, वो बोलता भैया सिंगेज भी करता हूँ, सिंगेज के साथ DC पांडे भी करता हूँ, एरोडोफ भी करता हूँ एंड कभी कभी गेट और जैम के क्वेश्चन भी लगा देता हूँ। भाई साहब मेरा दिमाग हिल गया और मैंने पूछा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो बोलते भैया 120 के आसपास मार्क्स आ जाते हैं जेईई मेन के टेस्ट में, जिसमें 50-60 तो फिजिक्स में ही आ जाते हैं, बट बाकी कुछ में मुश्किल से आता है, कभी कभी तो 100 से नीचे मार्क्स आ जाते हैं। अब ये क्लासिक प्रॉब्लम है रॉन्ग गाइडेड बच्चे की। बिकॉज मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि आपको मास्टर नहीं बनना है आपके सब्जेक्ट का, आपको PhD नहीं करनी है। इस चक्कर में उसने उसका केमिस्ट्री वेस्ट किया, मैथ्स वेस्ट किया। अब ऐसा नहीं है कि फिजिक्स का ही पूरा 100% वेटेज हो जाएगा, फिजिक्स 33% ही रहेगी, हमेशा वही रहेगी। फिर उसको जब आइडिया दिया तब चीजें सुधर गई। आपको भी सिंपल करना है यार, एक पूल ऑफ रिसोर्सेज है जिसको एक सीक्वेंशियल मेथड में फॉलो किया जाता है। अब मैं खुद IIT इसी तरीके से पहुंचा हूं तो आपको कुछ गलत बात तो बताऊंगा नहीं। सबसे पहले DPP और मॉड्यूल दोनों तभी करना जब समय हो। अगर समय नहीं है तो मैं मॉड्यूल को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। DPP में सेम ही पैटर्न के मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, वो हो गए। दूसरे नंबर पे आपको PYQs लगाने हैं एंड तीसरे नंबर पे एक रेफरेंस बुक लगानी है जो जेईई एडवांस और जेईई मेन के लेवल को मैच करती हो। इस पे एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, बट ये 3 रिसोर्सेज आइडियल केसेस में बहुत इनफ होते हैं। कई बार तो बच्चे मॉड्यूल और PYQ करके ही चैप्टर खत्म कर पाते हैं, दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, वो रेफरेंस बुक ही रिविजन में लगा पाते हैं। आप 10 बुक लगाओगे कुछ फायदा नहीं है। दूसरी चीज है जो इस बच्चे ने गलती की, DC पांडे सिंगेज ऑलमोस्ट सेम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है, आपने दोनों को रिपीट पे क्यों लगाया, टाइम वेस्ट हुआ। तो ये गलती नहीं करनी है। टारगेटेड रिसोर्सेज है ना, सीक्वेंशियल मैनर फॉलो करने। अब आते हैं स्टेप 4 में, बहुत ध्यान से सुनना। आपके पास मेरे दोस्त कभी टारगेट ही नहीं थे, आपका कभी टारगेट ये नहीं था आपको कब सिलेबस खत्म करना है। आपके जब बैकलॉग्स बने तो आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि उनको कब कवर करना है। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल यहाँ भी बताता हूँ। दिवाली हॉलीडेज में हमने एक वीडियो बनाई थी, एक ऐसा उनका यूज करके आप अपने बैकलॉग्स को खत्म कर सकते। मुझे उसके बाद इंस्टाग्राम पे इतने सारे बच्चों का DM आया कि हमारे बैकलॉग्स खत्म हुए। क्यों हुए? क्योंकि मैंने उन्हें टारगेट दे दिया था कि भाई तुझे दिवाली वाले मंथ दैट इज अक्टूबर में 12 से 15 दिन जो मिलेंगे उसमें आपको
सारे बैकलॉग्स खत्म करने, प्रैक्टिकल भी था उन्होंने कर लिया, तुमने नहीं किया क्योंकि तुमने उसको ध्यान नहीं दिया, तुमने उसको टारगेट बनाया ही नहीं। तो दिवाली के सारे हॉलीडे सोते हुए, मस्ती करते हुए, मिठाई खाते हुए चले गए। अब 12th में ऐसा मत करना, आपको वीकली और डेली टारगेट्स बनाने। बहुत ध्यान से सुनना, वीकली और डेली टारगेट्स बनाने। वीकली टारगेट्स ना आपके कोचिंग से अलाइंड होते हैं कि इस वीक क्या क्या चैप्टर सारे खत्म हो जाएंगे, आप उससे अलाइंड हमेशा अपने वीकली टारगेट रखो। अपने वीकली टारगेट में कोचिंग, सिलेबस, रिवीजन और मॉक टेस्ट को ही रखो, ठीक है। वीकली बेसिस पे यही होता है। डेली टारगेट्स और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली टारगेट्स में आपको डेली मॉर्निंग में आपके टाइम टेबल के साथ ये भी अलाइन करना चाहिए कि आपको कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, कौन से चैप्टर्स कवर करने, कोई रिवीजन करना है तो कौन से चैप्टर का करना है तो पूरा कंप्लीट करना है, आधा कंप्लीट करना है, कोई लेक्चर देखना है तो कौन से देखने, और इस पूरी लिस्ट को हमेशा चेक लगाते रहना चाहिए। मेरा पर्सनल यही मोटो रहा है कि जब 11th क्लास में मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आने लगे थे, मैं डेली टारगेट्स पे बहुत फोकस करता था। मैं सीधे सुबह उठ के यही प्लान बनाता था कि मुझे 10 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 10 घंटे में क्या क्या एकोमोडेट हो रहा है मैं सबकी लिस्ट बना लूं। फिर जैसे ये 2 घंटे निकल गए, जो कवर कर लिया मैं टिक लगाता रहता था। अब मुझे एक पर्सनल एड्रेनलिन रश भी देता था और पर्सनल डोपामिन हिट भी देता था कि यार मुझे सारी लिस्ट पे कट मारना है, ठीक है। कभी करके देखना, बहुत मजा आएगा। जैसे आप 2-3 पॉइंटर्स कट करोगे, आपको अब जिद होगी कि यार मेरे को तो सारे पॉइंटर्स कट करने हैं, वहीं पे आप विन कर जाओगे। डेली वीकली टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी से निकलता है स्टेप 5, इनको फॉलो करने के लिए एक बहुत अच्छा बेसिक टाइम टेबल पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मैं बहुत बार जेईई एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि मेरे आईआईटी के एक्सपीरियंस से 2 चीजें बहुत फंडामेंटल हैं। अगर आपका टाइम टेबल अच्छा और आप मॉक टेस्ट कंसिस्टेंटली देते रहते हैं ना, आपको इन वीडियोस की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे कभी शुगर कोट करने की आदत नहीं रही है, ये ऑनेस्टी। अगर आपका टाइम टेबल अच्छा है, आप मॉक टेस्ट देते रहोगे, तो आपको ऐसी कुछ वीडियोस, ऐसी कुछ बैकलॉग्स और ऐसे कुछ प्लान्स की नीड पड़ती नहीं है। आप बहुत स्मूथली चीजों को कर लेते हो। तो आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका टाइम टेबल कभी सॉर्टेड ही नहीं होता है। अरे आपकी प्लेट पे कभी अंदाजा लगाया है कि कितनी सारी चीजें हैं? लेक्चर्स है, प्रैक्टिस है, पुराना रिवीजन करना है। अभी 11th आपका वेस्टेड है तो उसके बैकलॉग्स धीरे धीरे कवर करने हैं। इसके बाद स्कूल भी आ जाएगा, असाइनमेंट्स भी आ जाएंगे, कभी मॉक टेस्ट आएगा तो उसकी अलग से प्रिपरेशन। चीजें इतनी है कि फिंगर्स कम पड़ रही है इनको काउंट करने के लिए। आप बिना टाइम टेबल के एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीजें खत्म हो सकती हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आज से एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड रूटीन टाइम टेबल आप बनाओ। बहुत सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी है। अगर चाहिए डेडिकेटेड वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन पे इस टाइम स्टैम्प को पिन करके बता देना, मैं डेडिकेटेड टाइम टेबल वीडियो आपके लिए बना दूंगा। और यहाँ पे वीडियो खत्म नहीं हुई है, बहुत ध्यान से सुनो, अगले 1 मिनट क्या बोल रहा हूँ। आपका जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन मई या जून 2027 में हो। आराम से 12 से 15 महीने बचे हुए। ये टाइम बहुत इनफ होता है जेईई के 75 चैप्टर्स को पूरा कंप्लीट करके जेईई एडवांस के लेवल तक पहुंचने के लिए। ट्रस्ट मी, ये मैं इन राइटिंग दे सकता हूँ, कहीं से स्टैम्प पेपर मंगाओगे ना, उस पर लिख के दे सकता हूँ। ये 5 स्टेप फॉलो करोगे, इसको रिपीटेडली फॉलो करोगे और डेली ये इंश्योर करोगे कि यार मैं आज का काम आज खत्म कर लूं विद द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्टिविटी, आप आईआईटी पहुंच जाओगे। सच्ची बता रहा हूं। और आईआईटी पहुंच के मुझे मेल करोगे कि भैया आप सही थे। और यही मैं चाहता हूं, इसी से मैं खुश हूंगा। बट इस चीज से मैं बिल्कुल खुश नहीं होऊंगा कि आप 1 साल बाद मुझे ये कमेंट कर रहे हो कि भैया मेरा 12th भी वेस्ट हो गया, अब मुझे रिपीटर की स्ट्रेटेजी बता दो। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा, पर्सनली मुझे दुख होगा। इसलिए इस वीडियो के सारे पॉइंट्स को फॉलो करो, सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड।